लोग पूछते हैं ना कि ये ऑपरेशन करा ले, सक्सेसफुल होगा या नहीं। डॉक्टर तो वो साइन करा ही लेगा कि मर भी जाओगे तो भी हमें जिम्मेदारी नहीं देना, लेकिन एक ज्योतिष ये बहुत अच्छी तरह से बता सकता है कि आपका जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल होगा, आप नहीं मरेंगे। हमारे नमस्कार। पास रेशम नमस्कार एस्ट्रो सुनीता। के सारे व्यूअर्स को मैं सुनीता काबरा और मैं जय काबरा। हमारी इस तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं काबरा जी? सुनीता जी, आजकल एक खान पान के कारण या किसी और कारण से लीवर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। जी। फैटी लीवर एक बड़ा एक कॉमन वर्ड हो गया है कि मेरा तो फैटी लीवर है, स्टेज 1 2 3 4 और इस तरीके से। और कभी कभी स्टेज लीवर ट्रांसप्लांट तक पहुंच जाती है। बहुत सी बार सक्सेसफुल होते हैं, बहुत सी बार नहीं होते हैं। तो ऐसे में क्या एस्ट्रोलॉजी हम लोगों की मदद कर सकती है, जहाँ पे हम पहले से पता कर लें कि क्या हमें लीवर संबंधित कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली है, या अगर होगी तो कब होगी, या उसका निदान हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और या फिर उसके कोई उपाय हैं जिससे हम लोग उस प्रॉब्लम को आने ही नहीं दें। तो इस विषय पर एक गहन अध्ययन की जरूरत है, और जो वक्त रहते पता चलने से जनता को एक बहुत फायदा होगा उससे। मुझे पता तो है कि ये आपका सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, जिसके जी, ऊपर आप बहुत अध्ययन करते रहते हैं और लोगों को इससे हेल्प करवाते रहते हैं। आज इस विषय में हम और डेप्थ में जाएंगे और गहरी चर्चा करेंगे। इसके लिए आपके साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगी ज्योतिषाचार्य श्रवण जी से, जो समय समय पर आकर हमें हेल्प करते रहते हैं, प्रणाम गुरु जी। चैनल के माध्यम से हमारे सारे व्यूअर्स की हेल्प करते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एवं आपके व्यूअर्स का भी। तो आज के विषय वस्तु को लेकर के आगे बढ़ते हैं। जी। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी से अलग कोई विषय नहीं, पहले तो यही समझ लें, और वो हमारे एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत ही आता है। और हमने पहले ही आप लोगों को बताया और आपके व्यूअर्स को भी बताया हुआ है कि वेदों में कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, उसको मना नहीं किया जा सकता। इसीलिए भी किसी भी प्रकार के प्रश्न आप लोगों के मन में होते हैं, उसको कीजिए, वेद उसका जवाब देने के लिए तैयार है। हमको बहुत छोटी सी चीज है, अगर हमको ज्ञात नहीं होगा तो कहीं न कहीं से ढूंढ करके लाएंगे और आप लोगों को उसकी जानकारी देंगे। तब आ जाते हैं कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की जब चर्चा हुई, चर्चा तो लीवर की ही कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जातक स्वस्थ रहेगा या नहीं रहेगा। बहुत कम समय लेंगे, वैसे तो पूरा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ना हमारे 6 महीने का विषय हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं क्या हम किस प्रकार से उसको लेते हैं। तो हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये लग्न लग्नेश और कारक सूर्य बता देगा। इसको देख लेना जरूरी है। कारक सूर्य यदि विशेष पीड़ित हो जाए, 8वें 12वें में हो जाए, शनि राहु केतु मंगल जैसे ग्रहों से दृष्ट हो जाए, और लग्न भी इसी तरह से पीड़ित हो जाए, और लग्नेश भी 6ठे 8वें 12वें में चला जाए, तो भी हम कह सकते हैं कि शारीरिक रूप से स्वास्थ्य हमारा कमजोर होगा। पहला तो ये हो गया। दूसरा, अब सीधे सीधे आपके विषय वस्तु के ऊपर आ जाते हैं। बात आती है लीवर की। तो लीवर के लिए हम स्थान कौन सा लें, ग्रह किसको रखें, तो जैसे पीछे हम लोगों ने किडनी के ऊपर चर्चा की थी, उसी तरह से लीवर की भी चर्चा करते हैं। तो ये पेट के अंदर का ऑर्गन्स है, और पेट के लिए 3 भावों को समझा जाता है, 5वां 6ठा और 7वां। इसमें से लीवर के लिए विशेष रूप से 6ठे भाव को लिया जाता है। कई जगहों पर विद्वानों ने 5वें भाव को भी लेने का प्रयास किया है। तो ये होता है, कभी कभी हम जैसे हृदय की बात करते हैं तो वो 5वें से करते हैं, लेकिन यदि किसी भी प्रकार का हृदय का ऑपरेशन की बात हो जाए तो हमारा ओपन हार्ट ऑपरेशन जिसको कहते हैं, तो उसमें हमारे सीना को जो है सो उसमें छुरी चलता है, उस पर चाकू लगाया जाता है, तो इसके लिए हम चतुर्थ स्थान को भी यूज करते हैं। तो यहाँ भी आप 5वें और 6ठे को ले सकते हैं। अगर ये दोनों में से कोई स्थान बहुत पीड़ित हो, नंबर 2 गुरु पीड़ित हो, तो लीवर फंक्शन करना बंद कर दे। ये 2 चीज तो देखना ही देखना है। अब
बात आती है कि किस स्टेज में है नहीं है, वो स्टेज का पता चलता है छठे और गुरु के ऊपर कितनी पीड़ा है। यदि बहुत पीड़ित हो गया तो ये रोग बहुत दूर तक जा सकता है। कम पीड़ित है तो ठीक है, आपके लीवर में थोड़ी समस्या रहेगी, थोड़ी दवा खाएंगे, थोड़ा दिनचर्या अपना ठीक करेंगे तो ठीक हो जाएगा। आजकल हर चीज का डॉक्टर भी स्टेज 1, 2, 3, 4 जो भी बताना चाहते हैं बताते हैं, लेकिन हमारा कहना है कि यदि गुरु कम पीड़ित हो, छठा और पांचवा कम पीड़ित हो तो प्रभाव कम होता है, और अधिक पीड़ित हो तो प्रभाव अधिक होता है। नंबर 3, जब ट्रांसप्लांट की बात आती है तो इसका मतलब है कि बहुत अधिक पीड़ा है। और ट्रांसप्लांट जैसे किडनी के लिए हमने आपको बताया था कि कोई भी ट्रांसप्लांट शरीर में अंगों का जुड़ना या शरीर के अंगों से कटना, अर्थात ऑपरेशन के बाद जो कुछ भी किया जाएगा उस सब के लिए मंगल जरूरी है, और मंगल मजबूत होना जरूरी है। लोग पूछते हैं ना कि ये ऑपरेशन करा ले सक्सेसफुल होगा या नहीं। डॉक्टर तो वो साइन करा ही लेगा कि मर भी जाओगे तो भी हमें जिम्मेदारी नहीं देना, लेकिन एक ज्योतिष ये बहुत अच्छी तरह से बता सकता है कि आपका जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल होगा, आप नहीं मरेंगे। हमारे पास तो ऐसे केस आए थे कि दांत उखड़वाने के लिए गए, एनेस्थीसिया बच्चों को दे दिया, ज्यादा एनेस्थीसिया पड़ गया, बच्चे वहीं दांत भी नहीं निकलवा पाए और उनकी मृत्यु हो गई। तो ये एक मारक खंड है, इसकी चर्चा कभी करते रहेंगे, लेकिन मैक्सिमम हम लोग उसके प्रभाव को समझते हुए, और मंगल की स्थिति यदि बहुत अच्छी है पत्रिका में, बहुत मजबूत स्थिति है, तो आपका ट्रांसप्लांट संभव होगा और आप आगे के जीवन को जी सकेंगे। और यदि मंगल बहुत पीड़ित हो जाए तो आप ट्रांसप्लांट न कराएं, जितना दिन जी पा रहे हैं जी लें, ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी आपका जीवन बढ़ने वाला नहीं है। तो ऐसे विषयों को ज्योतिष ही बता सकता है। प्रोफेशनल डॉक्टर जो MRI स्कैनिंग जो भी टेस्ट वेस्ट करा करके भी वो उसको नहीं बता सकता कि आपका इसके बाद जिंदगी है या नहीं है। वो एक ही चीज कहता है कि हम अपना बेस्ट देंगे, आप चिंता न करें, सब चीज अच्छा रहेगा। लेकिन ज्योतिष कहता है कि आप चिंता करो ही मत, ऑपरेशन करा लो, घर आओ और लंबी जिंदगी जियो, क्योंकि अभी आपके उम्र का आयु का ह्रास नहीं हो रहा है। तो यहाँ हमको पुनः दोहराएंगे कि मंगल को देखना जरूरी है। और काल पुरुष के कारण 2 कारण है देखने का। पहला, काल पुरुष में लग्नेश होने के कारण। दूसरा, ऑपरेशन या ट्रांसप्लांट या अंगों का अधिक होना या कम होना, उसके कारण से मंगल को देखना जरूरी है। यदि इस तरह से यदि पत्रिका आप देखेंगे तो आप बता पाएंगे कि लीवर में परेशानी है, कितनी परेशानी है और किस तरह से ठीक होगा। तो और काबरा जी क्या प्रश्न करना चाहेंगे इसी से संदर्भ में आप पूछें। तो इसमें चौथा स्थान नहीं देखते, क्योंकि जनरली ये लीवर जो है वो थोड़ा सा नीचे होता है आपके हृदय से, लेकिन पेट से काफी ऊपर रहता है। कहा गया है इसको 5वें और 6ठे से ही देखने, और इसमें गोल ब्लैडर भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। बिल्कुल, गोल ब्लैडर को भी इंक्लूड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो लीवर के साथ लगा हुआ चीज है जी। तो आगे कभी बिल्कुल पत्रिका तो लेना ही है। आगे कभी संभव हो गया तो हम लोग उसका पिक्चर दिखा करके भी आपको बता सकेंगे, कभी आगे समय मिला तो। यहाँ लीवर है और हमने इसके लिए 5वां स्थान लिया, यहाँ हार्ट है इसके लिए 4th और 5म लिया, तो 5वां और 6ठा हमने कहा 2 स्थान, दोनों में से कोई भी पीड़ित होगा तो हमको लीवर से संबंधित परेशानी आएगी। तो चलिए एक पत्रिका ले लेते हैं। जी हाँ, आप लोगों के सामने ये पत्रिका है, मेल की पत्रिका है। नोट करना चाहें आप लोग, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फोटो खींच के रख सकते हैं। 7 दिसंबर 1982 5:23 आसाम गुवाहाटी। हमने जो बताया तो आप उस हिसाब से यदि देखना प्रारंभ करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। पहला है कि लग्न को देखें, तो लग्न में गुरु भी है, द्वितीयेश है और पंचमेश है। लग्न में सूर्य भी है, दशमेश है। लग्न में शुक्र भी है, द्वादशेश है। ये शुक्र ने इस पूरे कॉम्बिनेशन को खराब कर दिया। अब दूसरा चीज क्या है कि सूर्य पीड़ित है क्या, ये पाप करतर, ये एक तरफ बुध केतु है, एक तरफ शनि है, तो सूर्य पाप मध्य में है। लीवर के लिए कारक कौन होता है? गुरु होता है, तो गुरु पाप मध्य में है, गुरु द्वादशे शुक्र के साथ है। ये भी क्लियर हो गया आप लोगों को। तो गुरु सूर्य के साथ है, इतना ही बच गया है कि अस्त नहीं है।
बाकी 3 ग्रहों के प्रभाव में और 2 या 2 से अधिक ग्रहों के प्रभाव में हो तो हम उसको पीड़ित ही कहेंगे, हम उसको अच्छा नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर गुरु भी पीड़ित है और हमने पहले ही कहा था लग्न, लग्नेश और कारक। तो लग्नेश तो मंगल है, मंगल के ऊपर किसी भी अशुभ ग्रहों का सीधा प्रभाव नहीं है। हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के तरह अभी आप लोगों को द्वितीय और तृतीय पाद दृष्टि की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन लग्न पीड़ित हो गया क्योंकि यहाँ द्वादशेश शुक्र भी है, अशुभ ग्रह सूर्य भी है और गुरु भी है। तो गुरु से तो पीड़ित नहीं हुआ, लेकिन सूर्य और शुक्र ने इसको पीड़ा दिया। अब सूर्य का पीड़ित होना ये लग्न के लिए कारक और हमारे स्वास्थ्य का कारक होता है। और छठे स्थान के ऊपर शनि की दृष्टि है, ये भी आप लोग सीधा सीधा देख पा रहे होंगे, इसीलिए छठा भी पीड़ित है। इससे ये पता चलता है कि हमको परेशानी होगी। और हम किडनी वाले चैप्टर में बताए हुए थे कि यदि जन्मकालीन दशा में षष्ठेश, एकादश, द्वादशेश, अष्टमेश ये अंतर प्रत्यंतर हो या शनि या बुध जो काल पुरुष के पत्रिका में सीधा षष्ठेश होता है, अंतरदशाओं में हो तो निश्चित रूप से हमें स्वास्थ्य में परेशानी होगी। तो यहाँ चंद्रमा सिंह राशि, मघा नक्षत्र, और यहाँ देख लीजिए केतु, बुध और मंगल। तो बुध अंतरदशाओं में है, इसीलिए ये तो तय है कि जातक को जीवन में बीमारी परेशान करेगा ही करेगा। अब गुरु के पीड़ित हो जाने के कारण ये बहुत अधिक पीड़ा पहुंचाएगा, ये संभव है। अब हम लोगों को चेक करना है कि 5वां भाव, 5वीं राशि या छठा भाव, छठी राशि, इसमें से कौन ज्यादा पीड़ित है। तो यहाँ छठा भाव देख लीजिए, मंगल 1, 2, 3, 4 अपने घर को देख रहा है, लेकिन निश्चित रूप से छठे का ही फल करेगा। और यहाँ से शनि की भी दृष्टि छठे स्थान के ऊपर है, यहाँ से केतु की भी दृष्टि छठे स्थान के ऊपर है। तो छठा स्थान पर्याप्त पीड़ित हो गया। तो इससे भी आप ये कह सकते हैं कि जातक को लीवर से संबंधित परेशानी होगी और ट्रांसप्लांट तक की नौबत आएगी। अब क्या ट्रांसप्लांट सक्सेस होगा, इसके लिए मैंने एक ही सूत्र दिया है कि मंगल का मजबूत होना जरूरी है। तो मंगल तीसरे स्थान में है और तीसरे स्थान में एग्जॉल्टेड है, उच्च का मंगल है। नवांश पत्रिका में भी वो 5वें स्थान में ही है, इसीलिए मंगल यहाँ मजबूत है और छठे हाउस को देख भी रहा है, जिससे उसको भी जो रोग होगा उसके भी बाद में शमन करने का, रोग के ऊपर काबू पाने का बहुत अधिक चेष्टा करेगा। इसीलिए मंगल का मजबूत होना ये बताता है कि ट्रांसप्लांट के बाद जातक के पास जीवन है और वो जीवन आगे जिएगा। तो इस तरह से हम लोग इस विषय को समझते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप विषय को समझे होंगे। फिर भी यदि कोई मन में प्रश्न आ रहा हो तो आप कर सकते हैं। इसमें चंद्रमा का 10वें में जाना या इसका भी कोई रोल हो सकता है? चंद्रमा पीड़ित नहीं है और वो 10वें स्थान में है, तो जातक को अपने जीवन में पोषण मिलेगा, अर्थात रिकवरी थोड़ा फास्ट होगा। ठीक है ना, जो भी दवा खाई जाएगी, जो भी औषधि दिया जाएगा, वो इनके जीवन में जल्दी काम करेगा और जल्दी से ये ठीक हो जाएंगे। ये संकेत चंद्रमा यहाँ दशम में बैठ करके देता है। हम हमेशा कहते हैं जीवन दाता सूर्य है, तो पोषण दाता चंद्रमा है। चंद्रमा पोषण देता है, चंद्रमा औषधि के लिए कारक होता है। ये दशम में बैठा है और स्वतंत्र रूप से बैठा है और सिर्फ एक ही अशुभ ग्रह मंगल से दृष्ट है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जातक को आगे जीवन में परेशानी नहीं होगी और ज्यादा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी। जी, धन्यवाद आपका। और सुनीता जी, बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था ये भी, और खास करके हेल्थ तो वेल्थ है। सबसे बड़ी पूंजी हमारी सेहत ही होती है। तो अगर इससे रिलेटेड हमें कोई भी इनपुट मिलता है तो वो हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने आज इस विषय पर हमें एक अच्छा दृष्टिकोण दिया है, जिससे कि हमारे व्यूअर्स इस सब्जेक्ट को और अच्छी तरह से एनालिसिस कर पाएंगे, अच्छी तरह से उसका विश्लेषण कर पाएंगे। तो धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप लोगों का। रेशम है ना